समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर नमस्कार है, प्रणाम। साथियों, आपको कई बार बताया है 4 मार्च को बहुत ज़बरदस्त बिहार पटना में होमगार्ड की समस्याओं को लेकर धरना चल रहा है और मेरे को रिजर्वेशन हुई नहीं, लेकिन सभी लोगों ने हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। कोई बोले या ना बोले, कोई कुर्सी का मान बढ़ाई का, पैसों की बात नहीं। जो भी होमगार्ड की आवाज़ कोई भी प्रदेश उठाए तो सभी प्रदेशों को वहाँ जाना चाहिए, चाहे वो इनवाइट करे या ना करे। ये आपसी तनाव को बंद किया जाए। पूरे भारत में, समस्त भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, ये हमारा एक परिवार है। और किसी भी प्रदेश में समान कार्य समान वेतन, स्वयंसेवक शब्द या कोई भी समस्या है, वो हमने सबको साथ लेकर चलना चाहिए। साथियों, यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और बिहार प्रदेश के होमगार्ड जवानों को मैं हाथ जोड़ के एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की तरफ से हाथ जोड़ कर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं उनको कहता हूं कि आप ऑल इंडिया से रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 में जुड़े और दिल्ली भी ऐसा प्रोग्राम किया जाए। और बहुत से लोग तो डर की मारी इसमें आगे भी आना नहीं चाहता है कि हमारी नौकरी निकल जाएगी। साथियों, एकता का परिचय एक यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन एक ताकतवर है, लेकिन सब मिलके चले तो। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जब तक हमारा माननीय संसद में ये नहीं जाएगा, अंग्रेजों के काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, भारत का संविधान, महामहिम राष्ट्र की शक्तियाँ संसद द्वारा संशोधन नहीं होगा, जब तक हम गुलाम के गुलाम, बदवा मजदूर रहेंगे। ये आप लिख सकते हो। और साथियों, कुछ हमारे पता नहीं क्या मतभेद है। अगर हम सब एक होकर नहीं कर रहे, कहीं भी प्रदेश में हो, पूरे भारत के जवान जाने चाहिए। पूरे भारत के कल्याण संघ, यूनियन, संगठन सब एक प्रदेश में जाना चाहिए। और वो बुलाए वो प्रदेश जिसमें ताकत हो। जैसे बिहार हुआ, हरियाणा कमज़ोर है, यूपी कमज़ोर है, दिल्ली उससे भी कमज़ोर है। तो उस प्रदेश में सभी स्टेटों के 5-5, 10-10, 15-15 जाएं और अपनी समस्या स्वयंसेवक की रखे। सबसे पहले हमारा स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए और हमें एक पुलिस के बराबर जो भी सुविधा है वो दिया जाए। लेकिन साथियों, हमने बार बार कहा है, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 हमने बार बार बताया है, पर पता नहीं कुछ लोग क्या समझ रहे हैं। अरे, एक प्रदेश में भी उतनी ताकत नहीं है जितनी सारे मिलके जाए, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, खर्चा होना चाहिए। अब अपना अगर हम जाकर वहाँ दर्ज कराएं, 1 महीनों पहले पूरे भारत के नोटिस दे, अगर हम कोई ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। और जो भाई निकाले हुए हैं, सेवा मुक्त है, सस्पेंड है, उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, उनको भी इसमें योगदान देना चाहिए। बहुत से लोग हमारे बाहर खड़े हैं। अब साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत लंबे समय से हम सब कुछ बता रहे हैं, एक एक अक्षर बता रहे हैं, काले कानून की बता रहे हैं, संशोधन की बता रहे हैं, संघीय नागरिक सुरक्षा की भी बताया, अंग्रेजों की भी बताया। लेकिन पूरे भारत में स्वयंसेवक समाप्त करने के लिए कुल 1% के 0.5% भी हमारे साथ नहीं है। आप अपने स्टेटों में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कुर्सी का मालिक हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर देगा। साथियों, हाथ जोड़ के नमन होकर कहता हूँ, ये पूरे भारत की समस्या है, ये एक स्टेट की नहीं है। अभी बहुत नाम भी बता दूँ तो भी पूरे भारत में हमने ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 को कोशिश किया,
तो उसमें नाम सुन लो, यूपी से प्रेमपाल स्वयंसेवक शब्द भारतवर्ष में समाप्त करने के लिए, एकता परिचय के लिए तैयार हुआ है। संतोष है, छत्तीसगढ़ से पार्वती है और कुमारी पार्वती, आसाम से रोमन और कमेकदास है, और हरियाणा से चंद्रपाल है, और नाम नहीं लेना चाहिए, सुरेश DI गुजरात का है, दिल्ली का नहीं है, और दिल्ली का कप्तान है। ये आदमी है। और कुछ समझो 4-5 गुप्त है जो नौकरी से डर रहे हैं कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डर तो ये भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत करी। बहुत से लोग, लाखों लोग इस होमगार्ड की आवाज़ उठाने पर सेवा मुक्त सस्पेंड घूम रहे हैं। पूरे भारत की लिस्टें हमने कल भी बताया था। तो साथियों, पूरे भारत में स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए, या इसमें संघर्ष करने के लिए, या इसकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे एकता नहीं है। अगर एकता हो तो स्वयंसेवक शब्द बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। दिल्ली करो, हरियाणा करो, नोएडा करो, पंजाब करो, बिहार करो, झारखंड करो, आपका ही देश है पूरा, कहीं भी हो, पर हो कम से कम भी 15-20 स्टेटों के, चाहे 5-5, 10-10, 15-15, कितने भी हो। किसी स्टेट से कम होंगे तो किसी से ज़्यादा होंगे। तो जब ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो सकता है, और सरकार की आंख जब खुलेगी, जब हम सब एक होंगे। और साथियों, ये सेवा जो आप मांग रहे हो, EPF फंड वगैरह और छोटी मोटी जो मांग रहे हो, मांग ड्यूटी की, ये सब हो जाएगा। सबसे पहली मांग है, ये मांग 3 ही है, स्वयंसेवक शब्द सबसे पहले समाप्त किया जाए। दूसरी, पूरे भारत में एक नियम बनना चाहिए, क्योंकि हम केंद्र सरकार के नीचे से, अगर माननीय गृह मंत्री माननीय मोदी जी एक बार आवाज़ करें तो पूरे देश में लग जाएगा। ये कराया भी किसने? कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने अलग अलग प्रदेशों में अनुसूचियां लगा के दादर नगर हवेली पे जब पहुँचे, जो सारे हिंदुस्तान के 1962 से कह रहे हैं जन्म, हम जन्म 1940 से बता रहे हैं, अलग अलग है। अंग्रेजों ने टुकड़े टुकड़े किए, रजवाड़े थे, तो बहुत लंबा इतिहास। लेकिन छोड़ो, 1945-46 से चल लो, अस्थाई सरकार से चलाओ, वो भी अच्छी है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया। आप अपने लालच में प्रत्येक स्टेट ना जाए, पूरी भारत की कोई भी आदमी आगे आइए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, महिला जवान हो, होमगार्ड जवान हो, नगर सैनिक जवान हो, पूरे भारत की बात करें। पूरे भारत में मैंने ये कुल आदमी नाम बताया, और आपको कहता हूँ कि पूरे भारत की लड़ाई लड़ना चाहे तो आप आगे आइए, हम पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। या एक समूह भी होता है, जब होमगार्ड का नाम आते तो सब होमगार्ड को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अगर किसी भाई के कोई किसी प्रकार की शक है तो बता देना चाहिए। और मैं भी एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचारी की आवाज़ यूपी से, भ्रष्टाचार की आवाज़ यूपी से रविंद्र उठा रहा है, और बहुत हमने भी उठाई, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। जिलाधिकारी, कमांडेंट, जिला कमांडेंट केंद्र के जो होते हैं, वो दिन रात हर स्थान पे भर्ती, ड्यूटी लो, भर्ती जाए तो भर्ती, रोटेशन पे रिश्वत, कोई भी काम करे रिश्वत ही रिश्वत। भ्रष्टाचारी से हम जकड़े हुए हैं, बंधुआ मजदूर और शोषित पीड़ित, और प्रताड़ना करके हमारे बहुत से जवान शहीद भी हो गए। तो साथियों, जवान डर भी रहे हैं कभी नौकरी नहीं चली जाए, और जवानों को ये भी है कि हमारा काम भी हो, स्वयंसेवक शब्द भी समाप्त किया जाए और आगे भी ना आए। साथियों, दूसरा, इस चैनल को एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 में 25 आदमी है, जिसमें आधे से भी कम इसको लाइक सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लिखित में वैसे भी ना भेजे। तो इसमें ये अंदाजा मुझे आ रहा है, लोग नहीं चाह रहे, जवान नहीं चाह रहे, बहुत इस एसोसिएशन को
बिल्कुल ही बहुत कम आदमी चला रहे हैं, और वो पूरे भारत के लिए अपनी जान देने के लिए कईयों ने तो नौकरी भी छोड़ दिया। जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने आवाज उठाई थी भ्रष्टाचारी, करप्शन, और फिर कुर्सी का मालिक हो गया। तो भ्रष्टाचारी करप्शन में फंस गए हम ईमानदारी से कार्य तो करना ही नहीं चाहते। और मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 है, कोर्ट के नाम से चंदा ले रहा है, अपने आप को एसोसिएशन का वरिष्ठ अधिकारी बता रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी को ये नहीं पता कौन चंदा दे रहा है कौन ले रहा है। दिल्ली के अंदर पैसे उगाए और बोले अपनी मर्जी से मैं तो लगाऊंगा और मैं वरिष्ठ अधिकारी। क्या उसकी हैसियत है जब वो एसोसिएशन को बता नहीं रहा, वकील नहीं बता रहा, कोई कमेटी नहीं चुनी, कोई संगठन नहीं चुना, अपने पैसे उगाकर और केस लगा दिया माननीय न्यायालय दिल्ली में। और वो दहिया जी की क्या जिम्मेदारी है? जब मैंने कहा कि भाई इसमें यह है, या कोई केस लगाए न्यायालय में दायर करे तो कम से कम बताना, और हमें भी बुला लेना। केस दायर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कम से कम उसका पता तो होना चाहिए, लेकिन उससे बात नहीं करी। तो साथियों, जो लोग एसोसिएशन में है और वो चंदा लेकर दहिया जी से न तो वकील बताए न कोई कमेटी चुनी गई, अपने मर्जी से केस लगा दिया, 5,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लिए, 20 लिए, मुझे नहीं पता, हम सुनते हैं। तो उनकी दहिया जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं है। वो एक्चुअल तो जिसने ये केस लगाया है दिल्ली में एसोसिएशन में है, उसका अधिकार भी नहीं है। एसोसिएशन में रहेगा तो कानून बायोलॉजी के हिसाब से चलेगा, मीटिंग होगी, राष्ट्रीय मीटिंग होगी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए और वो सलाह दे। लेकिन अपनी मर्जी से जाकर और केस लगा दिया, और लोगों से घर घर जाकर, वैसे तो बात करने में, इकट्ठा होने में तो टाइम लगता है, पैसे लेने में किसी को टाइम नहीं लगता, कितना भी तेल फूक जाए, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहता हूँ, उनके नाम से केस है, अलग दहिया जी से अलग होकर चंदा लिया और फिर भी एसोसिएशन में है, उसका रहने का अधिकार नहीं है। बायोलॉजी पढ़ो, और बायोलॉजी में लिख रखा है कोई भी कार्य करे तो संगठन के माध्यम से किया जाए। एक संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अपनी मर्जी से एसोसिएशन में है, एसोसिएशन से बाहर चंदा ले लेके और अपना काम भी कर रहा है। बताओ वो जंतर मंतर कैसे जाएगा? तो साथियों, ये आपको बताया जाता है दहिया जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पैसे दिए, अपने बलबूते भी दिए, दहिया जी बहुत बदनाम हो लिया, और कोर्ट में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन वो सब दहिया जी पे पड़ता है या मोजे आजमी पड़ता है। ये केस मेरे से ना तो पता कराया, ना मुझे बताया, और ना मुझे ये पता किस किस को पैसे दिए हैं, और ना मैं इसकी एसोसिएशन की कोई जिम्मेदारी है। एक संगठन बनता है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब एकता का परिचय दो, ये तानाशाही छोड़ दो। हम तो छोटे बाप के हो जाएंगे, बिहार जाएंगे, कोशिश कर रहा हूँ, मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार चले, या हर जिले में जाना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए, हर प्रदेश में जाना चाहिए, हर केंद्र शासित में जाना चाहिए। साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। अब एकता का परिचय देकर संशय शब्द समाप्त कराने की कृपा करें।